नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? ओह किटी, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि प्लैनेट से फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो गए हैं। फॉसिल फ्यूल्स? हाँ लिटिल किटी, फॉसिल फ्यूल। हे दोस्तों, आजकल के हालात को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सपना बहुत ही जल्द सच हो जाएगा। तो दुनिया को बचाने के लिए मानवता को मिले प्रकृति के सबसे बढ़िया उपहार के बारे में जानते हैं, जिसने हमें आगे बढ़ने, विकसित होने और एक बेहतर जीवन जीने में मदद की, और वो है फॉसिल फ्यूल्स। साथ ही आप में से कई लोगों के करिकुलम में भी ये टॉपिक होगा। तो ज़ूम इन। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हुए प्लांट्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स पत्थर और सेडिमेंट की परतों के नीचे दबे करोड़ों सालों के बाद वो कार्बन रिच डिपॉजिट्स बने, जिन्हें हम आज फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। दरअसल बहुत समय पहले हमारा खूबसूरत अर्थ दलदल से घिरा हुआ था, जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते थे, पेड़ और दूसरे बड़े पत्तों वाले प्लांट्स। और जैसे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स खत्म हुए तो वो डूबकर दलदल और समंदर की सतह तक जा पहुंचे और एक स्पॉन्जी सी परत में तब्दील हो गए, जिसे कहते हैं पीट। और दोस्तों, लाखों सालों तक ये पीट कवर होता चला गया रेत, चिकनी मिट्टी और दूसरे मिनरल से, जिसने पीट को बदल दिया सेडिमेंट्री रॉक में। फिर अगले कई सालों तक अलग अलग तरीके के फॉसिल फ्यूल्स बनते गए। जो भी ऑर्गेनिक मैटर का कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से कब तक नीचे दबा रहा, टेम्परेचर क्या रहा होगा और प्रेशर कंडीशंस क्या रहे होंगे जब वो डीकंपोज हो रहे होंगे, उसके हिसाब से। और इसके टाइप्स क्या हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, जो कि दुनिया की एनर्जी का 80% सप्लाई करते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स पाए जाते हैं जमीन या समंदर के अंदर माइनिंग और एक्सट्रैक्शन करने से। ऐसा कहा जाता है कि पूरी ह्यूमन रेस अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी कामों को पूरा करने के लिए इन फ्यूल्स पर निर्भर करती है, और इनके बिना हमारे लिए ढंग से सर्वाइव कर पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हमारे काम आने वाली 96% चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर गर्माहट के लिए इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक। इनका इस्तेमाल उन प्रोसेसेस में भी होता है जिनसे बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्टील से लेकर प्लास्टिक तक। और दोस्तों, इसने बहुत अहम भूमिका भी निभाई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जरूरत के हिसाब से फ्यूल मुहैया करा के मशीनरी को चलाने के लिए। और इन फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता जैसे जैसे बढ़ती गई, हमने इसे गैर जिम्मेदारी से यूज करना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि ये फ्यूल्स एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो 1 या 2 दिन में विकसित नहीं हुई है, बल्कि इन्हें बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मानता हूं यकीन करना मुश्किल है, पर जो फॉसिल फ्यूल हम आज यूज कर रहे हैं वो बने थे कार्बोनिफरस पीरियड में, जो कि डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस से भी पहले था। हाँ, इसीलिए अगर आज हम इसे लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो हम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि नया फ्यूल बनने में फिर से करोड़ों साल लग जाएंगे। इस भविष्य में आने वाली मुसीबत के अलावा वर्तमान में भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इन फ्यूल्स का इस्तेमाल और खपत यूं ही करते रहे तो वो एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हानिकारक केमिकल बॉन्ड्स से बने होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। जैसे देखिए कि कोयला जो है वो कार्बन से बनता है और ऑक्सीजन से मिलकर वो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाएगा, जो कभी ना कभी
ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनेगी, जो कारण होगा क्लाइमेट चेंज का, और फिर होगी ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही बहुत बार जो तेल ट्रांसपोर्ट करते वक्त समंदर में गिर जाता है, उससे पोल्यूशन होता है और पानी के जानवरों को खतरा होता है और पानी की क्वालिटी खराब होती है। इतना ही नहीं, ये नेचुरल गैसेस बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती हैं। ढंग से यूज नहीं किया तो खतरनाक हो सकती हैं। तो जरूरी सवाल यह है कि हम इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आखिर क्या करें, जो कि फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा इस्तेमाल करने से होता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का कम मात्रा में इस्तेमाल करके शुरुआत कर सकते हैं, या जितनी जरूरत हो उतना करें। खपत जितनी कम होगी, आगे आने वाली जनरेशन पर उतना ही कम असर पड़ेगा। आगे हम सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं, जो नेचुरल गैस की जगह ले सकता है या उसका इस्तेमाल कम कर सकता है। साथ ही बहुत बेहतर होगा जब अगर हम सिग्नल पर हों तब वाहन को स्विच ऑफ कर दें। और आखिर में अगर संभव हो तो कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल हो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं। तो ऐसा है मेरे दोस्तों, बस ये छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करके हम बड़ा बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिससे एनवायरनमेंट और आने वाली जनरेशन बचाई जा सकती है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है 1 लीटर की गैस बनने में तकरीबन 26 टन का कच्चा पेट्रोलियम लगता है और 800 पाउंड कोयला लगता है एक लाइट बल्ब को 24 घंटे पूरे साल जलाने में। साथ ही चीजों के डीकॉम्पोजिशन का जो नेचुरल प्रोसेस है, उसके मुताबिक आज हम जो फॉसिल फ्यूल्स 1 साल में यूज कर लेते हैं, उसे बनने में 422 साल लगेंगे। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। ओह, ये नहीं करना था।